आर्यन नाम का एक शरारती बच्चा रहता था। वो अपनी माँ और पिताजी के साथ एक पुराने घर में रहता था। उस घर में बहुत सारे पुराने खिलौने थे जो आर्यन के पिताजी के बचपन के थे। एक दिन आर्यन को एक पुराना धूल भरा डिब्बा मिला। उसने उसे खोला और अंदर एक अजीब सा गुड्डा देखा। उस गुड्डे की आंखें कांच की बनी थीं और वो थोड़ा डरावना दिख रहा था। आर्यन ने उसे अपने कमरे में रख दिया। रात में जब आर्यन सो रहा था तो उसने एक धीमी फुसफुसाती आवाज सुनी। वह चौंक कर उठा। आवाज उसके खिलौनों की अलमारी से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि कोई कह रहा है, मुझे प्यास लगी है। आर्यन डर गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और कंबल ओढ़ लिया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि गुड्डा अपनी जगह से हिलकर उसके पलंग के पास आ गया था। आर्यन ने डरते डरते गुड्डे को वापस उसकी जगह पर रख दिया। उस दिन आर्यन ने अपने दोस्त रोहन को ये बात बताई। रोहन बहुत बहादुर था। उसने कहा, चलो आज रात हम उस गुड्डे को पकड़ेंगे। रात हुई। आर्यन और रोहन दोनों आर्यन के कमरे में छिप गए। जब रात के 12 बजे तो उन्होंने फिर वही फुसफुसाती आवाज सुनी। इस बार आवाज थोड़ी जोर से थी, मुझे भूख लगी है। दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। तभी उन्होंने देखा कि गुड्डा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उसकी कांच की आंखें चमक रही हैं। रोहन ने हिम्मत करके एक टॉर्च जलाई और गुड्डे पर रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी गुड्डे पर पड़ी, गुड्डा रुक गया। उन्होंने देखा कि गुड्डे के पीछे एक छोटी सी गिलहरी चिपकी हुई थी जो डर के मारे कांप रही थी। गिलहरी ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं यहां फंस गई थी। मुझे लगा कि तुम दोनों मुझे खाना और पानी दोगे। आर्यन और रोहन हंसने लगे। उन्होंने गिलहरी को बाहर निकाला, उसे पानी पिलाया और थोड़े से बिस्कुट दिए। गिलहरी बिस्कुट खाकर खुश हो गई और पेड़ पर चढ़ गई। उस दिन के बाद आर्यन ने उस गुड्डे को अपने सबसे प्यारे खिलौनों में से एक बना लिया। उसने जान लिया कि कभी कभी जो चीजें डरावनी दिखती हैं वे असल में वैसी नहीं होती।